हेलो विद्यार्थी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज हम लोग कंटिन्यूटी के आगे के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आपको अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चन बता दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक अगर बता दिया गया है तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे इसमें सोल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा ताकि आपको कुछ छूटे नहीं। जो विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 तक नहीं देखे हैं यानी सोल्यूशन इसको नहीं देखे, इसकी कंटिन्यूटी के थ्योरम को नहीं देखे हैं या इसके पहले के जो वीडियो बनाया गया है लिमिट के बारे में बताया गया, जो इस सब कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़े नहीं देखे तो पहले चैनल पर जाइए, वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। ठीक है, अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से यहाँ पे सोल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में दो क्वेश्चन है। 11 का क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग सीखेंगे, देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन कहता है आपसे कि एफ एक्स का x इक्वल टू 0 पर सातत्य, सातत्य या संतता दोनों एक ही वर्ड है, दैट मीन्स कंटिन्यूटी ना, सातत्य की जांच करें जहां जहां टेस्ट द कंटिन्यूटी, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 वेयर, जहां देखिए फंक्शन किस तरह से दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे ना, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको इसलिए अच्छे से समझेंगे इसको। देखिए एफ एक्स इक्वल टू देता क्या है, x इंटू ई टू दावर 1 बाई एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस ई टू दावर 1 बाई एक्स। और ये वैल्यू कब होगा, जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा, when x not equal to 0। and then fx equal to 0 यूज कब करेंगे आप, when x equal to 0 होगा। तो x equal to 0 पर आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। चलिए आते हैं हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, जानते हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब उसका LHL RHL और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो ना, यानी दैट मींस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f है। दैट मींस क्या हो यहाँ पे, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट, यानी उस बिंदु पे फंक्शन का वैल्यू यानी मान अगर बराबर आता है तो वह कंटिन्यूअस कहलाता है, यानी संतत कहलाएगा। अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूअस, अन्यथा यह क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस यानी असंतत कहलाएगा। चलिए हम लोग 0 पर टेस्ट करना है, तो पहले क्या करते हैं, लिखते हैं x इक्वल टू 0 पर संततता की जांच, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, LHL निकालते हैं। तो LHL के लिए 0 पर लिख रहे हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx लिखा जाता है। जब हम लोग फंक्शन के वैल्यू को पुट करने लगेंगे तो यहाँ से साइन रिमूव कर जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं x टेंड्स टू 0 माइनस, दैट मींस अभी x 0 से पीछे है, कम है। जब x 0 से कम है इसका मतलब कि x 0 के बराबर नहीं है। देखिए तो x जब 0 के बराबर ना है तो fx का कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, fx का दो वैल्यू है, तो इसमें आपको कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, जब x 0 के बराबर होगा तो fx के लिए x into e to the power 1 by x डिवाइड बाय 1 प्लस e to the power 1 by x एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए क्या करते हैं, जब फंक्शन fx के वैल्यू को पुट करने लगेंगे तो आप यहां से साइन हटा देते हैं टेंस टू पर से। चलिए वैल्यू को लिखते हैं x into e to the power 1 by x डिवाइड बाय 1 प्लस e to the power 1 by x। अब टेंस टू के मान को इसमें पुट करते हैं, पुट कीजिएगा तो देखिए क्या होता है। जैसे ही टेंस टू के मान को आप पुट करेंगे यहाँ पे, देखिए क्या मिलेगा आपको, 0 into e to the power 1 by x माइनस इंफिनिटी बनेगा। अब यहाँ पे आप लोग कह रहे हैं कि अगर ये 0 है तो आप लोग तो जानते हैं, आप लोग जानते हैं विद्यार्थी कि 1 बाई 0 इंफिनिटी होता है, 3 बाई 0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है। तो जब हम यहाँ 0 पुट किए 1 बाई 0 तो ये माइनस इंफिनिटी कैसे हो गया, बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट है।
हम आपको पूरी अच्छे तरह से यहाँ पे समझाएंगे, ठीक है। देखिए होता कैसे है यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे समझाएंगे हम। अब यहाँ पे जैसे हम पुट किए तो x के जगह पे 0, तो 0 इंटू ई टू द पावर 1/x को माइनस इन्फिनिटी एंड 1 प्लस ई टू द पावर, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी होगा। अभी कैसे होता है इसको पूरी अच्छी तरह से आप समझेंगे। आपको कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी एक वीडियो बना के वहां पे समझाया गया है, अगर जो विद्यार्थी वीडियो नहीं देखे हैं तो लिमिट का वो वीडियो बनाया गया है, ठीक है। चैनल पर जाइए, लिमिट के वीडियो को सर्च कीजिए और वहां पे लिमिट के वीडियो को आपको मिलेगा, तो उसमें आपको कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी हम पूरी अच्छी तरह से समझाए हैं, एग्जाम्पल के साथ समझाए हैं, और एक नहीं बहुत सारे कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी आपको बताया गया है। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पे ये कैसे हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि x टेंड्स टू, आप देख रहे हैं, पहले देखेंगे आपकी LHL के लिए सोल्व कर रहे हैं, और LHL के लिए x टेंड्स टू 0 माइनस है। जब हम लोग फंक्शन के वैल्यू को पुट करते हैं तो टेंड्स टू ऊपर से साइन को रिमूव कर देते हैं, रिमूव तो कर देते हैं लेकिन अभी भी ये 0 माइनस के सेंस में ही टेस्ट कर रहा है, यानी उसकी और अग्रसर जो है अभी भी 0 माइनस के सेंस में है। जब कोई फंक्शन एग्जैक्ट आपको था x, तो उसको हम 0 पुट कर दिए, लेकिन वैसे फंक्शन जो इन्फिनिटी की ओर टेस्ट करेगा, उस स्थिति में हम लोग जो टेस्ट चल रहे थे माइनस के लिए, तो माइनस के साथ ही वहां पर पुट होगा, उसी सेंस में वो पुट होगा ना। अगर प्लस के लिए चल रहे होंगे और हम नहीं भी प्लस दिखा रहे हैं, फिर भी वो पॉजिटिव के सेंस पे ही वो वहां पे पुट होगा, ठीक है। ये चीजें समझ में आ रहा है, यानी वैसे वैल्यू जिस पर आप फंक्शन के वैल्यू को पुट करते हैं और कोई डिफरेंट वैल्यू बन रहा है तब तो ठीक है, आप डायरेक्ट उस वैल्यू को पुट करते हैं, लेकिन जब वो उस वैल्यू को आप पुट करते हुए इन्फिनिटी की ओर टेंड कर जा रहा है, तो उस स्थिति में आपको LHL और RHL के साइन को देखना होगा कि वह नेगेटिव के सेंस पर आपका 0 चल रहा था या फिर पॉजिटिव के सेंस पर चल रहा था, क्योंकि इस स्थिति में कांसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी आपको बताता है प्रॉपर्टीज कि x टेंड्स टू अगर 0 माइनस होता है, समझेंगे विद्यार्थी, x टेंड्स टू 0 माइनस होता है तो 1/x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी होता है। अगर आपका x निगेटिव की ओर टेस्ट कर रहा है, निगेटिव 0 की ओर टेस्ट कर रहा है, तो 1/x क्या होगा, निगेटिव इन्फिनिटी की ओर टेस्ट करेगा। एंड x टेंड्स टू अगर पॉजिटिव सेंस पर काम कर रहा है 0 की ओर, तो 1/x आपको पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर टेस्ट करता है। बहुत ही कंसेप्चुअल कंसेप्ट है ये आपका, ठीक है। x टेंड्स टू अगर 0 माइनस होता है, कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी में पूरी तरह से आपको बताया गया है फार्मूला, अगर आप लिखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा, याद होगा आपको। तो x टेंड्स टू 0 माइनस होता है तो 1/x माइनस इन्फिनिटी, और x टेंड्स टू 0 प्लस होता है तो 1/x प्लस इन्फिनिटी। तो मेरा तो x टेंड्स टू 0 माइनस में चल रहा था, तो इसलिए 1/x माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंस्ट किया, और यहाँ भी जब हम पुट किए तो 1/x क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी। क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे भी बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, यहाँ पे आप समझेंगे कि क्या होगा, 0 इंटू ई टू द पावर 0 का e टू द पावर अगर माइनस इन्फिनिटी है तो इसका वैल्यू 0 होता है, डिवाइड बाय e टू द पावर, यहाँ पे क्या है, माइनस इन्फिनिटी है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको याद रखना है विद्यार्थी कि e के पावर अगर माइनस इन्फिनिटी हो तो वैल्यू 0, और e के पावर फर्स्ट के बाद सेकेंड, e के पावर अगर प्लस इन्फिनिटी हो तो वैल्यू इन्फिनिटी होता है, ठीक है। दोनों फार्मूला नोट कर लीजिए। देखिए e के पावर माइनस इन्फिनिटी तो वैल्यू 0 हो जाता है, और ये 1 प्लस e के पावर यहाँ भी माइनस इन्फिनिटी तो वैल्यू 0 हो गया। अब आप देख रहे हैं ऊपर 0 और नीचे 1 प्लस 0, तो ऊपर 0 और नीचे अगर 1 भी हो जाता है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें ऊपर 0 और नीचे 1 आ जाता है, तभी वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो LHL का वैल्यू आप देख रहे हैं क्या आ गया आपका, 0। अब यहाँ पे आप समझेंगे कि e के पावर माइनस इन्फिनिटी 0 कैसे होता है और e के पावर प्लस इन्फिनिटी 0 कैसे होता है। बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट है, ठीक है। सबसे पहले देखिए e क्या है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है। e क्या होता है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है, ठीक है। e के बारे में आपको पूरी अच्छी तरह से हम समझाएंगे, e के पावर x, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये क्या है, जब आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे तो उस वक्त आपको डिफरेंशिएशन में एक चैप्टर पढ़ना है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। दो तरह के फंक्शन का यहाँ पे डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ने, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले हम लोग पूरी तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, इसका ग्राफ कैसा होता है, हम पूरी अच्छी तरह से वहां पे आपको समझाएंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है ना, पूरी अच्छी तरह से वहां पे आपको समझाया जाएगा, उसका प्रॉपर्टीज क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी आपको देते हैं कि हमेशा आपको याद रखना है ई एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कहलाता है, ई और ई के पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है वो, हम उसके बारे में बताएंगे। तो ई का वैल्यू आपको याद रखना है कि ई का वैल्यू 2 और 3 के बीच में होता है, 2 और 3 के बीच में होता है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे समझते हैं ई का वैल्यू 2 और 3 के बीच में, इसका मतलब क्या, वैल्यू 1 से बड़ा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं यानी 2 पॉइंट समथिंग होता है। तो यहाँ पे हम आपको देखते हैं एक प्रॉपर्टी कंसेप्ट ऑफ इंफिनिटी में और आपको बताया गया है, अगर आपको याद होगा, आप वीडियो देखे होंगे तो कंसेप्ट ऑफ इंफिनिटी में हम बताए थे कि अगर कोई वैल्यू 1 से बड़ा हो, कोई वैल्यू 1 से बड़ा हो और उसका पावर अगर आप इंफिनिटी देते हैं तो वैल्यू इंफिनिटी हो जाता है। जैसे अगर 2 के पावर इंफिनिटी दे दें तो वैल्यू क्या हो जाता है, इंफिनिटी हो जाता है, ठीक है। कोई भी वैल्यू अगर 1 से बड़ा है उसका पावर इंफिनिटी दे दिया जाए तो वैल्यू क्या हो जाता है, इंफिनिटी हो जाता है। जैसे आप पावर जैसे जैसे बढ़ाते जाइएगा 2 के पावर वैसे वैसे वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। जैसे 2 के पावर 2 दे देंगे तो वैल्यू 4, 2 के पावर 3 देंगे तो वैल्यू 8, 2 के पावर 4 देंगे तो वैल्यू 16, 2 के पावर 5 देंगे तो 32। यानी 2 के पावर जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैल्यू इसका बढ़ रहा है। तो 2 के पावर अगर बढ़ाते बढ़ाते हम इंफिनिटी कर दें, 2 के पावर बढ़ाते बढ़ाते इंफिनिटी कर दें तो वैल्यू भी बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। वही रीजन है, वही यहाँ पे कंसेप्ट है कि अगर कोई वैल्यू 1 से बड़ा वैल्यू है और उसका पावर आप देते देते इंफिनिटी दे देते हैं बढ़ाते बढ़ाते, तो अभी वैल्यू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, कोई भी 1 से बड़ा वैल्यू हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट बताते हैं कि अगर कोई भी वैल्यू 1 से बड़ा है और उसका पावर माइनस इंफिनिटी देते हैं तो वैल्यू 0 हो जाता है। जैसे 2 के पावर माइनस इंफिनिटी तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी कैसे होता है, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है और यही कंसेप्ट वहां पे यूज किया गया है। कोई भी वैल्यू 1 से बड़ा हो और उसका पावर माइनस इंफिनिटी हो, एक इंडिसिस फार्मूला में आप जानते हैं कि 1 के पावर अगर माइनस m हो तो नीचे आता है तो पावर पॉजिटिव हो जाता है, जानते हैं, अच्छी तरह से जानते होंगे। तो 1 के पावर माइनस m और नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, सपोज कीजिए कि 2 के पावर माइनस इंफिनिटी, 2 के पावर क्या है, माइनस इंफिनिटी। तो 2 के पावर अगर माइनस इंफिनिटी वैल्यू है, जैसे 2 के पावर माइनस इंफिनिटी है, अब ये अगर नीचे आएगा तो 2 के पावर प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, 2 के पावर क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। और अभी आप देखिए कि 2 के पावर इंफिनिटी है तो वैल्यू क्या होता है, इंफिनिटी होता है। 2 के पावर इंफिनिटी हो तो वैल्यू क्या है, यहाँ पे इंफिनिटी है। तो यहाँ पे 2 के पावर इंफिनिटी है तो वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा, तो 1 बाई क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया। और 1 बाई इंफिनिटी आप जानते हैं कि 1 बाई इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी आपको कंसेप्ट याद होगा कि 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। यानी जितना वैल्यू नीचे बढ़ते जाएगा वैल्यू घटते घटते 0 की ओर हो जाता है। कैसे होता है इस चीज के बारे में आपको अच्छी तरह से हम समझाए हैं, ठीक है। पहले आप लिमिट के वीडियो को वहां पे आप सर्च कीजिए, लिमिट की वीडियो आपको चैनल पर जाने पर मिल जाएगा और उसमें कंसेप्ट ऑफ इंफिनिटी पूरी अच्छी तरह से आपको समझाया गया है। तो 1 बाई इंफिनिटी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको समझ में आया कि जब कोई भी वैल्यू 1 से बड़ा हो और उसका पावर निगेटिव हो, माइनस इंफिनिटी हो, तो वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वही चीज है, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है और इसका मान आप जानते हैं कि 2 पॉइंट समथिंग होता है। इसका मतलब कि 1 से बड़ा वैल्यू है और 1 से बड़ा वैल्यू कोई भी रहेगा और उसका पावर अगर माइनस इंफिनिटी दे दिया जाए तो वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वही कंसेप्ट को यहाँ पे क्या किया गया है, यूज किया गया है। क्लियर, समझ में आया, अच्छी तरह से आएगा। जिन विद्यार्थियों को अभी भी आपको दिक्कत लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम उसको एक अलग से सेपरेट वीडियो हम आपको डालेंगे इसको करके, ठीक है। और अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलिए। एलएचएल का वैल्यू कितना आ गया विद्यार्थी, 0 आ गया, क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, आरएचएल का वैल्यू निकालते हैं। आरएचएल, आरएचएल में आप जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर निकाल रहे हैं तो 0 प्लस करेंगे, 0 प्लस fx। जब fx की वैल्यू x टेंड्स टू 0 प्लस, दैट मींस क्या हो गया कि 0 से थोड़ा बड़ा हो गया, इसका मतलब कि x 0 के बराबर नहीं है। जब x 0 के बराबर नहीं है तो अभी भी वैल्यू कौन सा एग्जिस्ट करेगा, तो x into e to the power 1 by x डिवाइड बाय 1 प्लस e to the power 1 by x एग्जिस्ट करेगा। जब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू को हम लिखने लगेंगे तो साइन हटा देते हैं, x into e to the power 1 by x डिवाइड बाय 1 प्लस e to the power 1 by x, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे
कि जीरो प्लस के सेंस पर काम कर रहा है और जानते हैं कि x टाइम की अगर प्लस के सेंस पर है तो 1/x प्लस इंफिनिटी बनता है। ठीक है, तो हम जब यहाँ पे टेंस टू के मान को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, 0 इंटू ई टू द पावर इंफिनिटी, ई के पावर क्या हो जाएगा इंफिनिटी, और ई के पावर इंफिनिटी आ जाएगा, चलिए ई के पावर इंफिनिटी, तो ई के पावर इंफिनिटी, ई के पावर इंफिनिटी अगर हम डायरेक्ट आपको समझाएं कि ई के पावर इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी होता है, तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, चलिए यूज कर लेते हैं तब डायरेक्ट यहाँ पे, या ई लिख ही देते हैं, ई के पावर इंफिनिटी एंड 1 प्लस ई के पावर इंफिनिटी। अगर आप इसको आगे सोल्व कीजिएगा तो ऊपर आपको क्या हो गया, 0 इंटू इंफिनिटी टोटली आ जाएगा, नीचे भी इंफिनिटी, इंफिनिटी में कुछ भी जोड़िए इंफिनिटी, यानी पूरी तरह से ही क्या है आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म ही है। 1 बाई इंफिनिटी 0 होता है तो ये तो 0 बन जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 0 इंटू इंफिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, ये क्या होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, तो हमको इसको क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो इसको जैसे ही आपको सोल्व करेंगे, ठीक है, अपरिभाषित इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म, अपरिभाषित रूप आप लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए देखिए करना क्या है कि e के पावर 1/x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि यही वैल्यू आपको क्या कर रहा है, इनडिटरमिनेट बना रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हटाने के लिए डिवाइड करा देते हैं, तो डिवाइड करा देंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू ई टू द पावर 1/x डिवाइड बाई ई टू द पावर 1/x, नीचे करते हैं डिवाइड, तो नीचे करेंगे तो क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं डिवाइड, अलग अलग करेंगे तो 1 बाई ई टू द पावर 1/x प्लस ई टू द पावर 1/x डिवाइड बाई ई टू द पावर 1/x। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इससे ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, ई टू द पावर 1/x ई टू द पावर x 1/x कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट सोल्व करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, बच गया ऊपर में सिर्फ x, नीचे बच गया 1 बाई ई टू द पावर 1/x एंड प्लस ये टोटली कट गया यहाँ पे, तो वैल्यू 1 आ गया, 1 आ गया। अब हम टेस्ट 2 के मान को इसमें क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। जैसे ही टेस्ट 2 के मान को इसमें आप विद्यार्थी पुट करेंगे तो आप देखेंगे तो ऊपर 0, नीचे डिवाइड बाय 1 बाई ई टू द पावर, आप ध्यान रखिए प्लस के सेंस पर चल रहा है, क्योंकि 1/x पर हम पुट करने वाले हैं, तो जैसे ही प्लस इंफिनिटी आएगा तो ये के पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी होता है, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, टोटली इंफिनिटी आ जाएगा, और e के पावर जैसे इंफिनिटी 1 बाई टोटली आप फिर लिख दीजिए e के पावर इंफिनिटी, e के पावर प्लस इंफिनिटी एंड प्लस 1। अब इसे सोल्व करते हैं, जैसे ही इसको सोल्व कीजिएगा, यहाँ पे आप लिख देते हैं विद्यार्थी, जैसे ही सोल्व कीजिएगा तो ऊपर तो 0 है डिवाइड बाय, नीचे आपका आ गया 1 बाई इंफिनिटी और प्लस 1, 0 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 1 बाई इंफिनिटी, 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, तो 0 बाई 1 वैल्यू कितना, 0। LHL का भी वैल्यू कितना आया था, 0, RHL का भी वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, और अब हम लोग निकालते हैं F0 का वैल्यू। ठीक है, F0 का वैल्यू निकालने के लिए तो पहले आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को देखिए, वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लेंगे। जैसे ही आप इस लिख लेंगे क्वेश्चन को, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो आप लोग लिख भी लिए होंगे, हम क्या करते हैं, ये साइड साफ कर देते हैं। और यहाँ पे हम पूरा कर देते हैं क्वेश्चन को। मेरा LHL निकल चुका है, RHL भी निकल चुका है। अब हम लोग क्या निकालते हैं, F0, F0 का वैल्यू कितना होगा, तो F0 के वैल्यू को निकालना है आपको। तो F0 का वैल्यू देखेंगे आप कि F0 का वैल्यू आपको देखिए, जब x 0 के बराबर होगा तो डायरेक्ट 0 है, तो वैल्यू कितना हो गया इसका, 0। LHL का मान 0 निकला था, RHL निकाले तो वैल्यू कितना आया, 0 आया, और F0 कितना आया, 0 आया। तो आप लिख सकते हैं here यहाँ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0 ना, हेंस अतः fx x इक्वल टू 0 पर
संतत है, या आप लिख सकते हैं हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, और यही क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको इस पेज को लिखना है, इसके बाद इस पेज को आप लिखेंगे, ठीक है, एंड देन लास्ट में आपको यहाँ पे इस पेज को लिखना है, और इसके बाद फिर इस पेज को उतारना है। अच्छे से उतार लीजिए, हम इसको साफ करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है, साफ कर देते हैं इसे हम। चलिए साफ हो गया। देखिए विद्यार्थी, ये जो अभी क्वेश्चन बताया गया बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को कम से कम आप 2 बार 3 बार तो जरूर इसको बनाइए, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि कब कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है। और जब आप खुद से बनाएंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा कैलकुलेशन समझ में आएगा, और आपको एक पहचान होगा कि हमको दिक्कत कहाँ हो रहा है बनाने में। और बनाने के बाद अगर फिर भी आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, दिक्कत होते जा रहा है, तो आप फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, दोबारा इस क्वेश्चन को फिर से बताइए, ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और नहीं तो आपको इतने अच्छे तरीके से बता भी दिया गया है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझा कर वहां पे यूज किया गया, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2 क्वेश्चन था। फर्स्ट नंबर देख लीजिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन भी है इसमें, ठीक है। तो सेकंड नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन fx इक्वल टू, माना कि दिया हुआ है, माना कि कैलकुलेट किया है कि fx इक्वल टू e टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस e टू द पावर 1 बाई एक्स, और ये वैल्यू कब, जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा, एंड fx का वैल्यू 0 कब, when x इक्वल टू 0 है। तो दिखाए कि fx x इक्वल टू 0 पर असंतत है। सो दैट करना है कि fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस दिखाना है। सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है, ठीक है। जो विद्यार्थी 11 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, तो 11 का सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आप लोग बना पाएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, एक बार इसको अच्छे तरह से बनाएंगे। जिन विद्यार्थी से बन जाएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग उसको कमेंट कर बताइएगा कि बन गया है, ठीक है। जिन विद्यार्थी से नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बनाइएगा कि 11 का सेकंड नंबर क्वेश्चन बता दीजिए सर, ठीक है। आपको हम 11 का सेकंड नंबर क्वेश्चन फिर अच्छे से बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताइएगा तब तक हम इस क्वेश्चन को, हमें लगेगा कि आप बना चुके हैं, इसलिए हम नहीं बताएंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से बना पाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन है इसलिए इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। साफ कर देते हैं इसे, और जरूर बनाइएगा विद्यार्थी, क्योंकि बनाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो पा रहा है या नहीं, ठीक है। न तो ऐसे वीडियो को देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला। चलिए देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही आसान टाइप है आपका क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करते हैं। कहता है कि निम्नलिखित फलनों के निर्दिष्ट बिंदुओं पर, निर्दिष्ट बिंदु यानी दिए गए बिंदु, ठीक है, गिवन पॉइंट ना, निर्दिष्ट बिंदुओं पर सातत्य की जांच करें, यानी कंटिन्यूटी यानी संतता की जांच करना है। निम्नलिखित फलनों का टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फ्लोइंग फंक्शन एट इंडिकेटेड पॉइंट। 12 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, कहता है fx इक्वल टू
एफ एक्स का वैल्यू देखिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, और ये वैल्यू कब, जब एक्स नॉट इक्वल टू 1 होगा तब, एंड एफ एक्स का वैल्यू 2 दिया हुआ है कब, जब x इक्वल टू 1 होगा तब, एंड पॉइंट देता है एट x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1। फिर से समझिए, क्वेश्चन कहता है टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फ्लोइंग फंक्शन एट इंडिकेटेड पॉइंट, यानी जो दिया गया पॉइंट होगा उसी पर आपको जांच करना है। यहाँ पे देखिए आपको लिख दिया है क्वेश्चन ना कि x इक्वल टू 1 पर ही आपको कंटिन्यूटी को चेक करना है, टेस्ट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग x इक्वल टू 1 पर क्या करते हैं, इसका कंटिन्यूटी को जांच करते हैं। कंटिन्यूटी को जांच करने का मतलब कि इसका LHL वैल्यू, RHL वैल्यू और x इक्वल टू 1 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू को निकालेंगे हम लोग। देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल LHL इक्वल टू, देयरफॉर LHL इक्वल टू लिखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, x टेंड्स टू 1 माइनस, दैट मींस x अभी 1 से थोड़ा कम है, इसका मतलब कि x 1 के बराबर नहीं है। जब x 1 के बराबर ना है, यहाँ पे दिया हुआ है कि जब x 1 के बराबर ना है तो fx के लिए कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, तो x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, तो fx के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। जब fx के वैल्यू को पुट करते हैं तो साइन हट जाता है, हटा देंगे, एंड वैल्यू को पुट कर देते हैं x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू टेंस टू को पुट करेंगे। जैसे ही आप टेंस टू की वैल्यू को पुट कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 1 देंगे x के जगह पे, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, और नीचे भी देंगे तो 1 माइनस 1 वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, तो 0 बाई 0। अब 0 बाई 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो इसको हटाना होगा। हटाने के लिए आप फार्मूला के यूज कीजिए या फिर जनरल, अगर आपको फंडामेंटल मेथड से सोल्व होता है तो उस पर सोल्व कीजिए। ये तो दोनों तरीका से सोल्व होगा, क्योंकि जब इस तरह के क्वेश्चन आपको हम बताए थे जब कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ा रहे थे तो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सोल्व करते हैं। चलिए जनरल मेथड से इसको सोल्व करते हैं, फंडामेंटल मेथड से। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, x स्क्वायर माइनस 1 है, देखिए तो 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर एक स्टेप आगे बढ़ा के आपको दिखा देते हैं कि x स्क्वायर माइनस 1 को 1 का स्क्वायर कर देते हैं एंड डिवाइड बाय x माइनस 1। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक फार्मूला जानते ही हैं आप कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, और उस फॉर्म में ही सेट हो चुका है। इसको a पढ़िए, इसको b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी एक बार जोड़ में लिखेंगे और एक बार घटा के लिखेंगे। इसको पुट करते हैं तब लिमिट x टेंड्स टू 1, x प्लस 1 एंड x माइनस 1 डिवाइड बाय नीचे कितना, x माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक? x माइनस 1 से ये x माइनस 1 पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच गया उसको एक टाइम आप लिख दीजिए, यानी एक बार लिखेंगे इसको। देखिए बच गया है लिमिट x टेंड्स टू 1 और बच गया सिर्फ x प्लस 1। अब x प्लस 1 में हम क्या करते हैं, जहां भी इस फंक्शन में जहां जहां x होगा तहां टेंड्स टू के वैल्यू को पुट करेंगे, यानी 1 पुट करेंगे। 1 जैसे ही पुट कीजिएगा तो 1 प्लस 1 और वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए वैल्यू 2 मिल गया मेरा। अब क्या करते हैं हम लोग, RHL वैल्यू निकालेंगे। LHL का वैल्यू निकल गया, RHL निकालते हैं। RHL therefore RHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पर निकालना है तो 1 प्लस लिखेंगे एंड fx 1 प्लस, दैट मींस x अभी 1 से थोड़ा बड़ा है। अगर x 1 से बड़ा है टेंड्स टू, यानी x टेंड्स टू 1 प्लस, यानी x 1 से बड़ा है, इसका मतलब कि x 1 से बराबर नहीं है। जब x 1 के बराबर नहीं है, दैट मींस वैल्यू यहाँ पे कौन सा एग्जिस्ट करेगा, x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। तो इस वैल्यू को क्या करते हैं विद्यार्थी, पुट करते हैं। और आप जानते हैं कि जब टेंस टू की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू को पुट करते हैं तो टेंस टू पर से साइन रिमूव हो जाता है, साइन मेरा हट गया एंड वैल्यू आपका है x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। जैसे इस वैल्यू को आप पुट करेंगे तो अभी सेम प्रोसेस में ये क्या आएगा, 0 बाई 0 आ जाएगा। x के जगह 1 देंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 घटा तो 0, ऊपर 0 एंड नीचे भी 1 में से 1 घटेगा तो 0, 0 बाई 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। और अभी तुरंत आप इसको सोल्व किए, देखिए तो सेम टू सेम है, यही फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। और जब इस प्रोसेस पर इसको हम सोल्व किए थे तो वैल्यू मेरा कितना आया था,
2 आया था। तो जब इसको फिर से हम उसी तरह से 1 को 1 का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पाएगा, फिर a प्लस बी, a माइनस बी, माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला बचेगा और 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा। आ गया ना। तो उसी तरह से आपको उतना करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप देखें कि सेम प्रोसेस पर वैल्यू आ गया है, तो जो इसी वैल्यू को जब सोल्व करेंगे तो उतना ही आने वाला है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू कितना लिख देंगे, जो वैल्यू आप LHS का निकाले थे उस वैल्यू को पुट कर देंगे, अगर सेम फंक्शन आ रहा है तब। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर दिए। यहाँ पे पुट करने पर अब क्या हो गया, LHS निकल गया, RHS निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू F1 निकालते हैं, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर निकालना है वैल्यू, तो हम उस फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे एट ए पॉइंट। तो यहाँ पे निकाल रहे हैं x F1 जब x 1 के एग्जैक्ट बराबर है, क्योंकि 1 में न तो माइनस लगा है न ही प्लस। ठीक, तो एग्जैक्ट 1 के बराबर है, तो जब x एग्जैक्ट 1 के बराबर है तो फंक्शन का ही वैल्यू आपको 2 दे दिया है। फंक्शन का वैल्यू कितना, 2। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन के वैल्यू कितना ले लेंगे, 2 को लिख लेंगे। अब इसमें तो x है ही नहीं, तो हम 1 थोड़ी पुट कर पाएंगे, यही इसका वैल्यू हो जाएगा ना। अब आप देख पा रहे हो कि LHS का वैल्यू 2, RHS का भी वैल्यू 2 और F1 का भी वैल्यू 2, तीनों वैल्यू 2 हो गया। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए here यहाँ LHS इक्वल टू RHS और इक्वल टू F1 ना, तीनों वैल्यू बराबर है। अतः fx x इक्वल टू 1 पर संतत है, या आप लिख सकते हैं हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छे से आप लिखेंगे आप लोग वीडियो को। वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे साफ कर देते हैं। अब जो आपको टाइप इधर है बहुत ही आसान टाइप है ना, इसमें सारे क्वेश्चन आपको बनेगा, सेम प्रोसेस आपको दिखेगा सब पर। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जिन विद्यार्थियों को दिक्कत लग रहा होगा, दिक्कत हो रहा होगा कहीं पे भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि दिक्कत क्या चल रहा है आपके साथ। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं। सब क्वेश्चन आपको आसान आसान दिखेगा। 12 का ही सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ विद्यार्थी, फंक्शन fx x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 डिवाइड बाय x माइनस 3, और ये वैल्यू कब, जब x नॉट इक्वल टू 3 होगा तब। एंड fx का वैल्यू 5 कब यूज करना है, जब x इक्वल टू 3 होगा तब। एंड आपको टेस्ट करना है कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3 पर। कितना पे टेस्ट करना है, x इक्वल टू 3 पर जांच करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, LHS निकालेंगे, RHS और F3 निकालेंगे, यानी फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे एट ए पॉइंट। देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग LHS क्या होता है, LHS इक्वल टू, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पर माइनस लगाकर लिखेंगे फंक्शन fx को। जब फंक्शन fx को आप देख रहे हैं कि x टेंड्स टू 3 माइनस है, इसका मतलब कि x 3 से कम है, इसका मतलब कि बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो कौन सा एग्जिस्ट करेगा फंक्शन, तो आपको x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 डिवाइड बाय x माइनस 3 एग्जिस्ट करेगा। चलिए, जब हम फंक्शन के वैल्यू को हम पुट करने लगेंगे तो साइन हटा देते हैं एंड वैल्यू लिखते हैं। तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 डिवाइड बाय x माइनस 3। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग क्या करते हैं, टेंस टू की वैल्यू को पुट करते हैं। जैसे ही टेंस टू की वैल्यू को आप लोग पुट कीजिएगा विद्यार्थी, तो देखिए तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 और माइनस 6, तो माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 उधर हो गया और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना, 0 हो जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 यहाँ पे पुट होगा, तो 9 में से 3 गया तो कितना, 6, और 6 में से 6 घटा तो 0, जैसे समझना है। क्लियर है। अब क्या करते हैं, नीचे 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0 बाई 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। अब क्या करना होगा, इसको हटाना होगा।
अब आप जानते हैं कि जो प्रोसेस आप करते थे फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो भी लगाना है, जैसे भी करके किसी भी तरह से इंडिटरमिनेट फॉर्म को हटाना है। अब आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप फैक्टराइजेशन जानते हैं, गुणनखंड, फर्स्ट इनटू लास्ट वाला प्रोसेस जानते हैं ना, फर्स्ट इनटू लास्ट में गुना करते हैं इसको, और इसके बाद बीच वालों को तोड़ते हैं इस तरह से कि वह जोड़ने या घटाने पर यही वैल्यू आ जाए ना। लेकिन अगर उसको हम गुना कर दें तो जो यहाँ पे आ रहा है वो प्रोडक्ट को उतना आ जाए ना। तो हम क्या करते हैं इसको, चलिए फैक्टराइज कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -6x स्क्वायर, साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो -6x स्क्वायर। तो इसको हमको इस तरह से तोड़ना है कि उसको प्रोडक्ट करने पर -6x स्क्वायर आए और जोड़ते घटाने पर यही वैल्यू आ जाए, यानी जो भी साइन के साथ आप लिखेंगे वो प्रोसेस करने पर इतना ही आ जाए। तो देखिए इसको हम तोड़ते हैं, x स्क्वायर -3x प्लस 2x माइनस 6 डिवाइड बाय x माइनस 3। देखिए तो विद्यार्थी सही है, चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने पर -6 स्क्वायर आना चाहिए, तो यहाँ पे देखें तो इसको जैसे ही गुना कीजिएगा तो -3 और -2 मल्टीप्लाई होकर -6 और x स्क्वायर होगा, तो -6x स्क्वायर तो आ चुका है मेरे। अब इसको देखिए तो -3x में 2x अगर जोड़ते हैं आप तो -x बचेगा घटकर ना, तो -x ही आ जाएगा, यानी सही है प्रोसेस। तो चलिए फैक्टराइज हम तोड़ चुके हैं इसको, अब क्या करते हैं इसमें कॉमन कराएंगे, तो कॉमन करा लेते हैं। अगर आप देखें एक स्टेप यहीं पे हम सोल्व कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर, और यहाँ पे x यहाँ भी है तो हम क्या करते हैं इनमें से x कॉमन ले लेते हैं। जैसे x कॉमन कराइएगा तो x माइनस 3 बचेगा, इन दोनों में से क्या किए हम x कॉमन करा दिए तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से x निकल गया तो -3 बचेगा। 2x माइनस 6 में से हम क्या करते हैं कि +2 कॉमन कराते हैं, कितना विद्यार्थी +2। जैसे ही 2 कॉमन कराइएगा तो यहाँ से बचेगा x और -3, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो 2x और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 बन जाएगा ना। अब नीचे जो है उसको वैसे ही लिख दीजिए, नीचे है आपका x -3। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस स्टेप में x -3 है, यहाँ भी x -3 है, तो हम क्या करते हैं पूरी तरह से x -3 को कॉमन बाहर करते हैं। जैसे ही पूरी तरह से बाहर निकालिएगा तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से +2 बचेगा, तो लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3, और यहाँ से आपको बताया जा रहा है कि x -3 कॉमन हो रहा है, तो जैसे ही आप यहाँ पे कॉमन करा लीजिएगा x -3 को, तो देखिए तो बचेगा क्या, x -3 तो बाहर आ गया, तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से +2 बचेगा, यानी x +2 डिवाइड बाय नीचे कितना x -3। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। x -3 नीचे, x -3 ऊपर भी है, x -3 से x -3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो बच गया विद्यार्थी उसको आप लिख दीजिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 एंड x +2। अब इस फंक्शन में हम टेस्ट 2 की वैल्यू को पुट करते हैं, जैसे ही 3 पुट करेंगे विद्यार्थी तो 3 + 2 एंड दिस इज 5, और वैल्यू कितना आ गया 5। अभी आप LHL निकालें और वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे RHL निकालेंगे, देयरफॉर RHL इक्वल टू लिखते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 3 + fx। RHL यही होगा, जिस भी पॉइंट पर निकालो उस पर प्लस लगा के लिखेंगे। जब वैल्यू को आप पुट करने लगेंगे 3 प्लस दैट मींस 3 से थोड़ा बड़ा, इसका मतलब कि 3 के बराबर नहीं है, और x जब 3 के बराबर है तो अभी भी वैल्यू कौन सा एग्जिस्ट करेगा, ऊपर वाला ही एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए पुट कर देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3, और वैल्यू आपका क्या है तो x स्क्वायर -x -6 डिवाइड बाय x -3। टेंस टू की वैल्यू को अभी पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 -3 -6 ऊपर 0 आ जाएगा, और नीचे भी 3 में से 3 घटेगा तो 0 आ जाएगा। यानी अभी तुरंत इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें ना। लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर -x -6 डिवाइड बाय x -3 है, और इस 0/0 फॉर्म में आ गया था, सेम प्रोसेस 0/0 फॉर्म में आ गया ना। यानी फिर से उसको हमको सोल्व करने के लिए फैक्टराइज करना होगा और इसी प्रोसेस पर इसको सोल्व करना होगा, और सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इतना करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट हम वैल्यू को कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे। तो LHL का वैल्यू 5
RHL का भी वैल्यू 5। आप भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसको सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं आपको, आप एक प्रोसेस को दिखा चुके हैं, सेम प्रोसेस है, इसलिए इस वैल्यू को डायरेक्टली यूज करेंगे आप लोग। LHL RHL निकाल चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थी, डायरेक्ट वैल्यू हम फंक्शन का निकालेंगे, यानी f3 निकालेंगे। f3 तो जब x3 के बराबर है तो फंक्शन का वैल्यू ही दिया हुआ है 5, फंक्शन का वैल्यू कितना 5 ना। अब इसमें x तो है नहीं कि हम 3 पुट करेंगे तो वैल्यू 5 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f3, तीनों वैल्यू इक्वल है, अतः लिख सकते हैं कि fx x इक्वल टू 3 पर संतत है, लिख दीजिए। हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपको इस टाइप में, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। आगे तब तक वीडियो को आप लोग अच्छे से लिखिए। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।